नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छे से होंगे। और हम आपके लिए इसी अच्छे से आप अपने फिजिक्स में कुछ और अपने अंकों में सुधार कर सकें, इसके लिए हमने एक वीडियो आपके सामने लेकर आया है। आपके कक्षा 12वीं फिजिक्स के अध्याय 2 विद्युत धारिता एवं विभव से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वो है, आप देख रहे हैं लिखा हुआ है संधारित्र एवं इसके सिद्धांत। विद्यार्थियों देखिए, संधारित्र जिसको हम लोग सामान्यतः है कंडेंसर इंग्लिश में कहते हैं, कैपेसिटर भी कहते हैं, और इसको आप लोगों ने देखा भी होगा। सामान्यतः ये जो आप लोग पंखे वगैरह में देखे होंगे, किसी कूलर में जो गोल सफ़ेद कलर का जो बेलनाकार होता है वही कंडेंसर है, वही कैपेसिटर है। तो वो कंडेंसर आखिर है क्या, कैपेसिटर है क्या, संधारित्र है क्या, इसको हम जानेंगे और उसके सिद्धांत क्या होते हैं वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आपसे एक निवेदन है विद्यार्थियों कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा, ताकि हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं आप शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा, तो हमारा वीडियो बनाना सार्थक होगा। क्योंकि वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकें, वीडियो के माध्यम से जो टॉपिक को समझ सकें और अपने अंकों में अच्छे से आप उछाल ला सकें। इसके लिए हमने वीडियो आपके लिए तैयार किया है। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं संधारित्र एवं इसके सिद्धांत पर। तो विद्यार्थियों, संधारित्र होता क्या है पहले हम ये जानेंगे कि संधारित्र किसे कहते हैं। और उसके लिए मैंने पहले यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है, लेकिन पहले हम परिभाषा समझ लेते हैं जो आपके स्क्रीन पर, मोबाइल की स्क्रीन पर लिखा भी होगा। कि देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, उसकी जो परिभाषा है कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से किसी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी विद्युत धारिता बढ़ाई जा सकती है। फिर से ध्यान देंगे, संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से किसी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी विद्युत धारिता बढ़ाई जा सकती है। विद्यार्थियों, विद्युत धारिता क्या होता है आपने पढ़ा होगा, फिर एक थोड़ी सी मैं बता दूं कि किसी चालक की विद्युत धारिता उस आवेश के आंकिक मान के बराबर होता है जो उस चालक की भौम इकाई वृद्धि कर देता है। ठीक है, यानी विद्युत धारिता का मतलब ये होता है किसी चालक द्वारा अपने ऊपर आवेश रखने की क्षमता, वो उसकी धारिता कहलाती है। तो ये तो इससे परिभाषा हो जाता है। अब इसके सिद्धांत को हम समझेंगे कि वास्तव में हम चालक के आकार या आयतन में परिवर्तन नहीं करेंगे, फिर उस चालक की धारिता बढ़ जाती है। तो इसके लिए हमने ये दो चित्र पहले से आपके लिए बनाया है समझाने के लिए। एक चित्र ए है और चित्र बी है। तो पहले हम समझेंगे चित्र ए में। जैसे चित्र ए में देखिए, मान लेते हैं चित्र ए में ए एक पृथक्कृत चालक प्लेट है। अब एक शब्द आता है विद्यार्थियों, पृथक्कृत। पृथक्कृत थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि पृथक्कृत चालक क्या होता है या कोई निकाय क्या होता है। मतलब ऐसे चालक या ऐसा कोई निकाय जिसका संबंध विद्युत रूप से किसी व्यक्ति से या वातावरण से ना हो, तो ऐसे निकाय को, ऐसे चालक को हम कहते हैं पृथक्कृत चालक। तो ये शब्द इसमें प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि मान लीजिए कि ए एक पृथक्कृत चालक प्लेट है जिसे प्लस क्यू आवेश दिया गया है। आप देख रहे हैं पूरा ये प्लस क्यू आवेश दिया है, यानी चालक ए जो है वो धन आवेश से आवेशित है। अब हम इस आवेशित चालक प्लेट ए के समीप एक अनावशित चालक प्लेट बी लाते हैं। एक अनावशित चालक प्लेट बी लाते हैं, तो विद्युत प्रेरण के फलस्वरूप इस प्लेट बी के निकट वाले तल पर ऋण आवेश और दूर वाले तल पर धन आवेश प्रेरित हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ये विद्युत प्रेरण आपने फर्स्ट चैप्टर में दिया है कि जब किसी आवेशित चालक के समीप कोई अनावशित चालक लाया जाता है तो अनावशित चालक के निकट वाले तल पर विजातीय आवेश और दूर वाले तल पर सजातीय आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, उसको कहते हैं विद्युत प्रेरण। तो जब हम इस आवेशित चालक ए के समीप एक अनावशित चालक बी लाते हैं तो विद्युत प्रेरण के फलस्वरूप इस प्लेट बी के निकट वाले तल पर ऋण आवेश और दूर वाले तल पर धन आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, प्रेरित हो जाते हैं। ये जो प्रेरित ऋण आवेश है
ये प्लेट ए के विभव को कम करने का प्रयास करता है, जबकि ये जो प्रेरित धनावेश है वो प्लेट ए के विभव को बढ़ाने का प्रयास करता है। ठीक है, लेकिन आप देख रहे हैं चित्र में, लेकिन जो प्रेरित ऋण आवेश है वो प्लेट ए के अधिक पास है, तो प्लेट ए के अधिक पास होने के कारण इस ऋण आवेश का प्रभाव प्लेट ए पर अधिक पड़ता है, जिससे इस प्लेट ए का विभव कम हो जाता है। जब प्लेट ए की विभव कम होगा तो विद्युत धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q अपॉन V से। जब विभव V का मान कम होगा तो धारिता C का मान बढ़ जाएगा, अर्थात विभव V का मान बढ़ेगा तो इस चालक A की धारिता बढ़ जाती है। और यदि अब चित्र B में आइए, और यदि हम इस चालक प्लेट B का संबंध पृथ्वी से कर देते हैं तो ये जो प्रेरित धनावेश है ये पृथ्वी पर चला जाता है, केवल ऋण आवेश शेष बचता है, जो प्लेट ए की विभव को पहले की तुलना में और अधिक कम कर देता है, जिससे इस सूत्र C बराबर Q V से धारिता का मान और अधिक बढ़ जाता है। तो इस प्रकार यदि हम इस प्लेट B को, पृथ्वी संबंधित प्लेट B को हम A के पास लाते हैं तो इस प्लेट A की धारिता विभव कम हो जाता है, जिससे प्लेट की धारिता बढ़ जाती है। और जब इस आश्रित पृथ्वी संबंधित प्लेट B को दूर ले जाते हैं तो प्लेट A की धारिता कम हो जाती है। तो इस प्रकार यदि हम किसी आश्रित चालक के समीप किसी पृथ्वी संबंधित चालक को पास या दूर ले जाते हैं तो इस आश्रित चालक की धारिता के मान में परिवर्तन हो सकता है या परिवर्तन किया जा सकता है। तो दो प्लेटों की इसी व्यवस्था को, दो प्लेटों की इसी समायोजन को हम संधारित्र कहते हैं, और यही संधारित्र का सिद्धांत है। और ध्यान देंगे विद्यार्थियों, इन संधारित्र की इन दोनों प्लेटों के बीच में हम कोई परावैद्युत माध्यम जैसे कि अभ्रक, इनके बीच में अभ्रक, कागज या मोम भर देते हैं तो विभव का मान कम हो जाता है, जिससे धारिता का मान अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, और किसी भी विद्युत परिपथ में हम संधारित्र को इस प्रकार के दो बराबर समांतर रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं। अगर ऐसा चिन्ह दिखाई देता है तो ये क्या है? संधारित्र है। इसको कहते हैं संधारित्र कैपेसिटर। ठीक है, और किसी परिवर्तित संधारित्र की हम बात करेंगे तो परिवर्तित संधारित्र का जो सिंबल होता है, जो संकेत होता है किसी विद्युत परिपथ में, वो इस प्रकार से होता है, इसको एरो से काटते हैं। ठीक है, तो ये संधारित्र का एक सिद्धांत है और इसमें कोई गणित क्वेश्चन नहीं है विद्यार्थियों, केवल आपको थ्योरी को समझना है। हाँ, इसमें जो धारिता सूत्र आता है, विभव क्या होता है, ये चूँकि इसको पहले पढ़ चुके हैं इसलिए इसमें विभव को थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि विभव क्या होता है, धारिता क्या होता है, वो आप समझ लेंगे तो मैं सोचता हूँ कि ये वीडियो देखना आपके लिए सार्थक होगा, समझ आपको आएगा। तो यदि इसमें किसी भी प्रकार से यदि कोई आपको इस वीडियो में कोई कमी लगता है तो आप इसको कमेंट्स करिएगा। चलिए मैं एक बार और बल्कि इसको थोड़ा सा और समझा देता हूँ ताकि आप एक बार और इसे समझ सके। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि देखिए, संधारित्र की जब हम बात करेंगे तो संधारित्र क्या होता है ये आप जानेंगे। तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से किसी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी विद्युत धारिता बढ़ाई जा सकती है। अब कैसे बढ़ाते हैं इसके लिए सिद्धांत समझना पड़ेगा, और सिद्धांत के हमें दो चित्र हमने लिया है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें सिद्धांत समझने के लिए चित्र पर बात करते हैं कि मान लीजिए ए एक पृथक्कृत चालक प्लेट है जिसे प्लस Q आवेश दिया गया है। इस आश्रित चालक ए के समीप हम एक अनाश्रित चालक प्लेट B लाते हैं तो विद्युत प्रेरण के फलस्वरूप इस प्लेट B के निकट वाले तल पर ऋण आवेश, जिसको निकटवर्ती तल कहते हैं, और दूर वाले तल से दूरवर्ती तल पर धन आवेश प्रेरित हो जाते हैं। जो ऋण आवेश है वो इस प्लेट ए के विभव को कम करने का प्रयास करता है, जबकि जो प्रेरित धन आवेश है वो प्लेट ए के विभव को
बढ़ाने का प्रयास करता है। लेकिन ऋण आवेश प्लेट ए के अधिक पास होने के कारण इस ऋण आवेश का प्रभाव प्लेट ए पर अधिक पड़ता है, जबकि प्रतिधन आवेश का प्रभाव कम पड़ता है। अतः यह ऋण आवेश प्लेट विभव को कम कर देता है, जिससे धारिता सूत्र C बराबर Q अपॉन V से धारिता का मान बढ़ जाता है, तो प्लेट ए की धारिता का मान बढ़ जाता है। इसी प्रकार चित्र बी में थोड़ा ध्यान देंगे। जब हम इस प्लेट बी का संबंध हम पृथ्वी से कर देते हैं तो ये जो प्रेरित धनावेश है वो पृथ्वी पर चला जाता है, केवल ऋण आवेश शेष बचता है, जो पहले की तुलना में प्लेट ए के विभव को और अधिक कम करता है, जिससे धारिता का मान और अधिक बढ़ जाता है। और इस प्रकार हम देखें तो इस पृथ्वी संबंधित चालक प्लेट को हम ए के पास लाते हैं, विभव का मान कम होता है, जिस धारिता का मान बढ़ता है, और प्लेट बी को दूर ले जाते हैं तो धारिता का मान कम हो जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी आश्रित चालक के समीप पृथ्वी संबंधित किसी चालक को पास या दूर ले जाते हैं तो आश्रित चालक की धारिता के मान में परिवर्तन किया जा सकता है। तो दो प्लेटों के इसी समायोजन को, इसी व्यवस्था को हम संधायित्र कहते हैं, और यही संधायित्र का सिद्धांत है। और किसी भी विद्युत परिपथ विद्यार्थियों संधायित्र को हम इस दो बराबर समांतर रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं। अगर परिवर्तित संधायित्र है तो इसे हम इस प्रकार से एरो के निशान से काटते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इस संधायित्र में विभव के मान को कम करने के लिए हम कोई भी परावृत पदार्थ, अभ्रक या कागज या मोम रख देते हैं, जिससे विभव का मान जब कम होता है तो धारिता का मान और अधिक बढ़ जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहा है, और सोचता हूँ मैं आप इसको देखेंगे तो आपको एक अच्छा नंबर आएगा आपको। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा, और एक बार पुनः निवेदन के साथ इसको लाइक शेयर करके कमेंट्स अवश्य करिएगा। आपके कमेंट करने से मुझे क्या वीडियो में कमी है या मुझे और क्या सुधार मैं कर सकता हूँ, ये थोड़ी सी मुझे उत्सुकता रहती है अपने विद्यार्थियों से जानने के लिए। तो आप इसको थोड़ा अपने कमेंट से कहिएगा, सर इसमें ये कमी है तो और इसमें ऐसा होना चाहिए था, तो हो सकता है कि मैं उसमें और सुधार करूँ विद्यार्थियों। ठीक है, तो विद्यार्थियों फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।